जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है ये आप टैगलाइन से वैसे समझ के होंगे कि शरीर में भूत होने के कुछ लक्षण मैं बताने जा रहा हूँ। कैसे होते हैं, क्यों होते हैं और क्या इनका निवारण हो सकता है कि नहीं हो सकता है, समझ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको बता दूं कि शरीर में भूत होने के लक्षण, शरीर में भूत प्रेत होने के लक्षण, भूत प्रेत का नाम सभी ने सुना होगा। ये एक अलग बात है कि कुछ ही लोगों ने उनका अनुभव किया है, लेकिन भूत और प्रेत होते ज़रूर हैं। हालांकि कुछ लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं, क्योंकि देखो सब जगह इस तरीके के लोग होते हैं जहाँ कुछ लोग उस चीज़ को सहमति देते हैं और कुछ लोग उसकी असहमति करते हैं, और वो ही लोग किसी भी प्रमाण को नहीं मानते हैं। वह जो वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक भी आज इस चीज़ को मानते हैं कि भूत प्रेत होते हैं। अनेक देशों के अंदर भूत विद्या पढ़ाई जाती है। खैर, भूत प्रेत पर जो लोग सबसे अधिक विश्वास करते हैं, जो कि इससे पीड़ित रहते हैं, वे ही इसके ऊपर सबसे अधिक विश्वास करते हैं, क्योंकि भाई जो भुगतेगा उसको अपना दर्द और दुख पता होगा और हकीकत वही जानता होगा। आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए कि भूत प्रेत को हम काफ़ी कमज़ोर समझते हैं, लेकिन ये बहुत अधिक भयंकर होते हैं। भूत आपके शरीर के अंदर प्रवेश करने के बाद उस शरीर पर अपना पूरी तरीके से कंट्रोल स्थापित करने लग जाते हैं, और उसके बाद वह व्यक्ति अजीब अजीब हरकतें करने लगता है, जिससे आप आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि शरीर के अंदर भूत या कोई भी पिशाच या खबीस उसके शरीर में प्रवेश कर चुका है। हर इंसान के शरीर में भूत प्रवेश नहीं कर सकते। कुछ खास तरीके के लोग ये अपना निशाना बनाते हैं, और इसके अंदर खास तरह के लोग वे होते हैं जिनका मनोबल, जिनके ग्रह कमज़ोर होते हैं। अब थोड़ी सी इसके अंदर मैं डीप जानकारी दे देता हूँ। असल में क्या होता है, असल में इस दुनिया के अंदर दो प्रकार की, इस दुनिया मतलब भूत प्रेतों की जो दुनिया होती है ना, वो अलग दुनिया होती है, और इसमें दो प्रकार की आत्माएं वास करती हैं। एक तो हो गई अच्छी आत्माएं, तो दूसरी बुरी आत्माएं हो गई। अच्छी आत्माएं मरने के बाद किसी को भी परेशान नहीं करती हैं, वे अपने लोक के अंदर निवास करती हैं। लेकिन आपको बता दूं कि अच्छी आत्माओं की संख्या बहुत ही कम होती है। लेकिन जो बुरी आत्माएं होती हैं, जिनका जीवन में बुरा कर्म रहा, वे मरने के बाद भूत बन जाती हैं, और उसके बाद वे दूसरों को परेशान करना शुरू कर देती हैं। ये आत्माएं भूत इसलिए बनती हैं क्योंकि इनके जीवन के प्रति इच्छाएं रह जाती हैं, और इन्होंने जीवन के अंदर सदैव ही बुरे कर्म किए होते हैं। तो भूतों का भी एक ग्रुप होता है, उसके अंदर ये शामिल हो जाती हैं। हालांकि कुछ आत्माएं बिना ग्रुप की भी होती हैं। अब इस ग्रुप के अंदर की बात करूं तो कई सारे भूतों प्रेतों मतलब संख्या हो सकती है, कई सारे भूत प्रेत हो सकते हैं, और वह सारे एक साथ ही रहते हैं। ये तब तक ही बने रहते हैं जब तक कि इनका समय पूरा नहीं हो जाता। ये अपने सारे कर्मों का भोग नहीं कर लेते जब तक, और जब कर्म पूर्ण हो जाते हैं तो फिर ये दूसरे जन्म की तलाश करते हैं। ये सब अपने आप ही चलता रहता है। और ये भी बता दूं कि भूत प्रेत के बारे में आप अच्छी तरीके से जान चुके हो कि मतलब एक्चुअल में भूत प्रेत क्या होते हैं। तो भूत प्रेत वह चीज़ होती हैं जो कि अतृप्त वासनाओं की वजह से होती हैं। मतलब जो ऐसी उनकी कुछ इच्छाएं रहती हैं वो अधूरी रह जाती हैं, या उनकी कुछ वासनाएं होती हैं, जैसे जवान लड़के लड़कियां मर जाते हैं, या बिना शादीशुदा के बच्चे मर जाते हैं, तो उनकी जवानी में जो अपना जीवन खो बैठते हैं ना, तो उनकी वासनाएं जागृत रहती हैं। तो उन वासनाओं के कारण या कुछ गलत कर्मों के कारण या गंदी आदतों के कारण उनकी वो वासनाएं तब भी ख़त्म नहीं होती। और या फिर किसी को नशे की आदत थी, किसी को दारू की आदत थी, किसी को सिगरेट बीड़ी, इन सब चीज़ों की मतलब गलत चीज़ों की आदतें, लड़की बाजी करना और कुछ भी गलत काम करना, चोरी डकैती, सब मतलब गलत कर्मों में जो शामिल रहते थे ना, तो वो है ये अतृप्त, यानी कि जो पूरी तरीके से उनकी वासनाएं पूरी ना हो पाती थी उस समय पे। तो वो वासनाओं के कारण ये क्या करते थे कि उनके पास शरीर तो होता नहीं था, तो वो शरीर उस कारण ढूंढते थे, फिर वो किसी न किसी इंसान के शरीर में प्रवेश करते थे और फिर उनको परेशान करने की कोशिश करते थे।
अब मैं आपको बता दूं कि आप जो है ये आत्माओं को, भूत प्रेतों को तभी देख सकते हो, अपनी नंगी आंखों से तभी देख सकते हो जब वे आपको दिखना चाहें, या फिर आपके पास वो दृष्टि हो, तभी आप उनको देख सकते हो। आपकी आंखें आत्माओं को नहीं देख सकती, जिससे कि आपको यही लगता है कि आत्माएं नहीं होती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आत्माएं होती हैं। आगे लक्षण बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से निवेदन करता हूँ, अगर आपके जीवन में कोई संकट परेशानी चल रही है, आपको निवारण चाहिए ना, तुरंत मुझसे अपॉइंटमेंट लीजिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, पिंटरेस्ट, थ्रेड्स, ये सारी आईडीज़ और यूट्यूब आईडी, ये नीचे नाम दिख रहा है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से, मेरी सारी यूट्यूब में सारे चैनल हैं, जिस पे आप मुझे अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज कर सकते हो। एक छोटी सी अमाउंट पे करने के बाद आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। आपको एक निर्धारित समय दिया जाएगा, उस समय पर आपको ऑनलाइन रहना पड़ेगा, और जो भी परेशानी होगी, जो भी संकट होगा, जो भी किया कराया होगा, उसका कार्ड आपको चाहिए, कुंडली बनवानी है, दिखवानी है, ऐसा भी समस्या हो, कैसी भी परेशानी हो, उसका निवारण करने के लिए, या गुरु दीक्षा आपको लेनी है, गद्दी लगानी है, उसके लिए आपको जानकारी चाहिए, तो आपको सारी चीज़ें मिल सकती हैं। आप मुझसे संपर्क करना होगा, ठीक है। और इंस्टाग्राम, फेसबुक, यही मेरा माध्यम है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। फ़िलहाल मेरा कोई फ़ोन नंबर नहीं है अभी, और इसके माध्यम से आप मुझसे संपर्क करके अपनी जो भी परेशानी है उसका हल मुझसे पा सकते हैं। अब मैं लक्षण आपको जल्दी से बता देता हूँ। सबसे पहले क्या लक्षण है भूतों का, अगर आपको जैसे लगे, आप किसी और के लिए भी ये महसूस कर सकते हो, खुद के साथ आपका ऐसा हो रहा है, तो आप ज़रूर ध्यान देना। तो इनमें से कोई भी लक्षण आपको लग रहा है, थोड़ा सा आपको सतर्क होने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा आपको इन चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है, और निवारण इसका ज़रूर करना चाहिए। सबसे पहली बात क्या होगी ना, आपको बार बार, एक दो बार नहीं, कई बार, मतलब कई समय तक, जैसे ऐसा हो जाएगा 30 दिन तक, एक महीने तक आपको ना बहुत गंदे अटपटे सपने, कुछ अच्छा सपना दिखेगा ही नहीं आपको। कभी कुछ दिखेगा, कभी खून दिखेगा, कभी भूत दिखेंगे, कभी पिशाच दिखेंगे, कभी सफ़ेद कपड़ों में लोग दिखेंगे, और कभी आपको दिखेगा कि आप किसी के साथ गंदी हरकतें कर रहे हो, अश्लील हरकतें कर रहे हो, आप किसी जानवर को देखोगे ऐसा गंदा काम करते हुए, मतलब कुछ ना कुछ गंदा आपको नेगेटिव दिखता रहेगा, जिससे कि आपका दिमाग में ये नेगेटिविटी और बढ़ती जाएगी। दूसरा क्या होगा कि आपको शरीर में ना एक ऐसा, मतलब अजीब सा एहसास होगा, जिससे आप क्या करोगे कि आपको ना लोगों से बात करने का मन नहीं करेगा, चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो जाएगा, और कोई जिनके साथ आप नॉर्मल तरीके से रहते थे उनको देख के भी गुस्सा आएगा, और ऐसा मन करेगा कि मुझे अकेला रहना है यार, मुझे अकेला रहना है, मुझे कोई नहीं चाहिए। आपको ऐसा होने लग जाएगा। ये शुरुआती सिम्टम होते हैं, ऐसा होता है। अब शरीर में अगर भूत होगा या कोई पिशाच होगा या खबीस होगा ना, आपको रोना बहुत आ जाएगा, बहुत मतलब अधिक रोना आएगा। आपको बार बार ऐसा लगेगा कि कोई आपका गला दबा रहा है। अब जैसे नींद में हो आप, और कोई आपके गले पे हाथ रख रहा है, या कोई छाती पे दबाव डाल रहा है, छाती पे बैठ गया और आपका गला दबाने की कोशिश कर रहा है, और आप अचानक से नींद खुलती है तो देखते हो कि कोई भी नहीं है, ऐसा एहसास होगा आपको। या फिर आपको ना रात में अचानक से मिठाई या मीठा खाने का या सफ़ेद चीज़ें खाने का अधिक मन करेगा, मतलब आपको ऐसी बेचैनी होगी, कोई सफ़ेद चीज़ जैसे खीर हो गई, मिठाई हो गई, बर्फ़ी हो गई, ये चीज़ खाने का इतना मन करेगा, आपको कैसे भी करके बस चाहिए होगी, ऐसा आप पागल हो जाओगे, ठीक है। मन में गंदे विचार, अब गलत सपने जैसे आ रहे हैं ना, ऐसे गंदे विचार, गलत सपने और गलत विचार आएंगे। आपका मन करेगा कि आप गंदी चीज़ों में ज़्यादा झुकाव रखो, आप सेक्सुअल चीज़ों में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा जगेगा, गंदी पिक्चरें देखोगे, गंदी फ़ोटो देखोगे, गंदे कर्म करोगे, आपको बस सब कुछ गंदा चाहिए होगा, ऐसा आपका मन हो जाएगा। शरीर में क्या होगा, आपको ना कोई ऐसा हिस्सा होगा शरीर का, कोई एक हिस्सा होगा जहाँ आपका बहुत लंबे समय से दर्द चल ही रहा होगा। डॉक्टर को दिखाओगे, कोई रिपोर्ट में कुछ नहीं आएगा, रिजल्ट कुछ नहीं आएगा, नीलवटा सन्नाटा होगा, फिर भी आपको लगेगा यार दर्द तो जा ही नहीं रहा है। मतलब ये दर्द ऐसा होगा ना, बिना मतलब के दर्द होगा, और वो आपको बार बार उस जगह को ना खोखला करता जाएगा। ये भी पिशाच का एक लक्षण होता है, भूत का एक लक्षण होता है। चिल्लाने का मन करेगा, मतलब बिना वजह गुस्सा करने का मन करेगा, ऐसा चिल्लाने का मन करेगा कि सब कुछ तोड़ फोड़ कर दूं, सब कुछ नुकसान कर दूं। तो ये भी ऐसा मतलब खुजली करने का, सर खुजाने का, शरीर खुजाने का, बार बार खुजली करते रहोगे, ऐसा मतलब गंदगी आपको ज़्यादा पसंद आएगी, गंदगी में रहना आपको ज़्यादा पसंद आएगा, और आपकी ना अचानक से हॉबीज़, आपकी जो इंटरेस्ट है वो सब बदल जाएंगी, गलत चीज़ों में, गलत लोगों में और गलत कामों में आपकी धारणा अच्छी होने लग जाएगी, और अच्छी चीज़ों से आप दूर भागने लग जाओगे, और गलत चीज़ों में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये हो सकता है कि कोई गंदी क्रिया आपके ऊपर करी गई हो, इसके लिए भी ये कारण हो सकता है, जिसके कारण मतलब कोई मूठ होती है या कोई चौकी होती है वो छोड़ दी जाती है, तो गंदी चीज़ें आपके ऊपर छोड़ दी जाती है, और
इस कारण आपके साथ ये गलत कार्य हो सकते हैं या गलत धारणा आपकी होने लग जाती है। बार बार ऐसे होगा कि मरने का मन करेगा, मौत की धमकी आपको देने का मन करेगा, या दिखाई देगा, सुनाई देगा कि मरना है, मरना है, मरना वाली चीज़ें आपको ज़्यादा सुनाई देने लगेगी, महसूस करने लग जाएंगी। तो ये भी एक शरीर में एक ऐसा लक्षण होता है। और शरीर आपका सूखने लग जाएगा, खाया पिया आपका बिल्कुल लगेगा नहीं, बिल्कुल ऐसे हो जाओगे जैसे चुसा हुआ आम हो जाता है ना, ऐसे हो जाओगे। एक कहावत सच्ची हो जाएगी, ध्यान रखना। घर में परेशानी आती रहेगी, बार बार रुकावट आती रहेगी, कोई ना कोई मतलब बखेड़ा खड़ा ही रहेगा। 4 दिन आप सोचोगे सब कुछ ठीक हो गया, 5वें दिन फिर से देखोगे अरे यार यहाँ तो तमाशे पे तमाशे हो रहे हैं। कुछ ना कुछ मतलब ऐसी दिक्कत परेशानी आपको होती रहेगी। पूजा करने का अब होगा, जब नेगेटिविटी आपको घेर लेगी, पूजा करने का मन नहीं होगा, अच्छी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट नहीं जाएगा, पूजा से आपका मन भागता जाएगा, भगवान की भक्ति से मन भागता जाएगा, और ऐसा लगेगा आसपास कोई है पर कोई नहीं होगा। एहसास होता रहेगा, चलते हुए पीछे लगेगा कोई चल रहा है पर कुछ नहीं होगा। अब इसमें क्या होता है ना, हर किसी जगह पे आपको जैसे बचना है ना इन चीज़ों से, हर किसी जगह पे ना आपको ना पेशाब नहीं करनी है। जो टॉयलेट वगैरह कहीं पर भी ऐसे नहीं, जंगल है, सुनसान इलाका है, कहीं पर भी इमरजेंसी लगी और आपने टॉयलेट कर दी, ऐसा नहीं करना है। अगर आपके ग्रह कमज़ोर है, आपको लगता है नेगेटिविटी आपके ऊपर ज़्यादा हावी होती है, जल्दी हावी होती है, नज़र जल्दी लगती है, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि भैया मैं अंदर से बहुत कमज़ोर हूँ, तो वो फिर हर जगह बैठ के टॉयलेट या हर जगह खड़े होकर टॉयलेट नहीं करनी है। ये हर कोई व्यक्ति, बच्चा, बूढ़ा, जो भी है, जवान है, सबको ध्यान देना चाहिए। और घर से बाहर रात को तो आप सेंट लगाकर बिल्कुल मत जाओ, लाल कपड़े पहनकर बिल्कुल मत जाओ, चमकीली धमकीली चीज़ों का कम प्रयोग करो। जिन जिन के ग्रह कमज़ोर है, वैसे तो हर किसी को अवॉइड करना चाहिए। सेंट परफ्यूम से भूत पिशाच और नकारात्मक ऊर्जाएं जल्दी प्रभावित होती हैं। जैसे चौराहे के रास्ते से आप गुजर रहे हो, बार बार आना जाना आपका वहाँ से, ये शमशान का रास्ता है आपका, तो इन चीज़ों से आपको दूर रहना है, सेंट परफ्यूम से, ठीक है। रात में आपको दूध से बनी चीज़, मिठाई वगैरह खाकर बाहर नहीं जाना है, दूध पीने के लिए बाहर नहीं जाना है, दूध बाहर नहीं पीना है, या दूध से बनी या वाइट चीज़ों का प्रयोग आपको करके, मीठी चीज़ों का आपको बाहर कहीं नहीं निकलना है। रात में आपको मिठाई कहीं लेके नहीं जानी है साथ में, ठीक है। रात में भी अगर कहते हैं कि अगर आप रात में मिठाई लेके कहीं से निकलो ना, वहाँ से चुराओ कुछ हो, तो गलत चीज़ आपके साथ लग जाती है। और कोशिश करो जैसे भूतिया स्थान, शमशान घाट, इन चीज़ों को अवॉइड करो जाना, है ना, अगर आपके ग्रह कमज़ोर है। और ये किसी भी तांत्रिक क्रिया की वजह से आपके शरीर में भूत प्रवेश हो सकता है, या फिर आपके चौक चौराहे से या गलत जगह में पैर रखने से भी भूत प्रवेश कर सकता है। और या फिर कोई जैसा ऐसा इंसान हो जिसके पास ऑलरेडी भूत लगा हुआ हो, गलत चीज़ें लगी हुई हो, ऑलरेडी उसका घर परिवार उस चीज़ को भुगत रहा हो, और आप वहाँ रहे या उसके साथ ज़्यादा रहते हो, तो उससे भी कनेक्शन हो जाता है। और फिर हो सकता है कि वो जुड़ाव जैसे आपको होता है ना, कनेक्शन होता है, तो वैसे ही वो भूत का कनेक्शन फिर उस इंसान से भी हो जाता है। तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। और भूत आमतौर पर बुरी प्रवृत्ति वाले लोगों को काफ़ी तेज़ी से प्रभावित कर देते हैं और प्रवेश कर लेते हैं। तो आपको रखना है अपने विचारों को अच्छा, स्वच्छ, साफ़ सुथरा, ठीक है। जैसा इंसान होगा वैसा ही फिर वो भूत भी पकड़ेगा। तो ये कोई डराने वाली चीज़ नहीं है, ये आम चीज़ें, कॉमन चीज़ें, जो लोग इन पे विश्वास करते हैं, ये उनके लिए ये वीडियो है। जो लोग नहीं करते उनके लिए सॉरी अगर आपको बुरा लगे, परंतु ये सच्चाई है। जो भुगतता है उसको पता रहता है कि वो कैसे पीड़ित है और किन कारणों से पीड़ित है और क्या क्या वो भुगत रहा है, उसका परिवार क्या भुगत रहा है। तो भूत होते हैं, आत्माएं होती हैं। अगर भगवान है तो भूत भी है, पिशाच भी है, खबीस भी है, जिन्न भी हैं। तो इनसे बचना कैसे है, उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। बाकी सिम्टम मैंने बता दिए, कुछ लक्षण मैंने बता दिए और रास्ते मैंने बता दिए। इसके अलावा वीडियो पसंद आया तो जय माता दी लिख देना कमेंट पे। और बाकी अगर कोई परेशानी है तो संपर्क करें, अपॉइंटमेंट लेके आपको निवारण मिल जाएगा। आप ज़रूरतमंद लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करें। जय माता दी, जय मां डाट काली।